नमस्कार, मैं हूं निकिता सिन्हा। आप सभी दर्शकों का एबीएन न्यूज में स्वागत है। दिन भर के ताजा तरीन और अहम खबरों को लेकर उपस्थित हूं आपके बीच। हमारे खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम चैनल को सब्सक्राइब एवं फॉलो करें। निमियाघाट थाना क्षेत्र में ट्रांसफार्मर से तार चोरी की साजिश को पुलिस ने नाकाम करते हुए 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई 6 और 7 मार्च की रात प्रतापपुर स्थित बिजली विभाग के पावर हाउस में की गई। पुलिस के अनुसार 6 अपराधी पावर हाउस में घुसकर ट्रांसफार्मर खोलकर उसके तार चोरी करने की योजना बना रहे थे। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर अपराधियों का पीछा किया। इस दौरान 3 आरोपियों को पकड़ लिया गया, जबकि 3 अन्य आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। गिरफ्तार आरोपियों में श्याम कुमार पंडित 31 वर्षीय, अरुण कुमार पंडित 25 वर्षीय और विकास कुमार 26 वर्षीय शामिल हैं, जो धनबाद जिले के बस्ताकोला क्षेत्र के रहने वाले बताए गए। पूछताछ में आरोपियों ने रोजना टुंडा में 12 बंद घरों में चोरी और खकी कला में मोबाइल टावर की बैटरी चोरी की घटनाओं में भी अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। पुलिस ने इनके पास से एक स्विफ्ट डिजायर कार JH09AN 5965 के साथ रेंच, पाइप रेंच, कटर, चाकू और प्लास जैसे औजार बरामद किए हैं। इस कार्रवाई में डुमरी SDPO सुमित प्रसाद, DSP कैलाश प्रसाद महतो और थाना प्रभारी सुमन कुमार समेत पुलिस टीम शामिल रही। विगत 6 और 7 की रात्रि को जो निमियाघाट थाना क्षेत्र में जो चोरी काफ़ी बढ़ गया था, उसको लेकर के थाना प्रभारी को कई सारे निर्देश दिए गए थे। वरीय पदाधिकारी के स्तर से भी निर्देशित था कि आसूचना संकलन करते हुए जो भी है छापामारी करते हुए जो भी गिरोह है या जो भी चोरी करने जो लोग आते हैं उनको पकड़ने हेतु निर्देशित था। उसी के क्रम में जो है कि एक आसूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग डकैती की योजना बनाते हुए प्रतापपुर जो पावर स्टेशन है वहाँ पे तांबा का जो कॉयल होता है, तार होता है, उसको चोरी करने की नीयत से वो लोग आए हुए थे। उसी क्रम में 3 लोग श्याम कुमार पंडित, अरुण कुमार पंडित और विकास कुमार, जो कि बस्ताकोला जरिया थाना क्षेत्र धनबाद के रहने वाले हैं, इन तीनों को पकड़ा गया। इनके साथ कुछ लोग और थे जो जिनके विरुद्ध अभी छापामारी किया जा रहा है और ये उस परिस्थिति में पकड़ाए हैं जिस परिस्थिति में ये वहाँ तार चोरी कर रहे थे। इनके पास से एक गाड़ी बरामद हुई है और साथ ही 60 से 70 जो विभिन्न सराई रेंच, पाइप रेंच, गोटी रेंच, इस तरह के जो औजार या हथियार है जो कटिंग करने का या ताला कटिंग करने का जो औजार है, वो सारा चीज़ इनके पास से बरामद हुआ है। सर, निमियाघाट थाना में इससे पहले भी कोई कांड कर चुके हैं? हाँ, इन्होंने अपनी जब इनके स्वीकारोक्ति बयान में इन्होंने जो पूर्व में रोशना टुंडा में 12 घर जो चोरी हुए थे, उन सभी घरों में जो चोरी की बात स्वीकार्य है। और इसके अलावा इन्होंने इनकी बरामदगी जो है निशानदेही पर निमियाघाट थाना क्षेत्र में जो ट्रक के टायर है वो जो चोरी करते थे उनको छुपा के रखते थे, उसकी भी बरामदगी हुई है। और अन्य सामान जो औजार वो साथ लेकर चलते थे और गाड़ी के साथ इनकी बरामदगी हुई है। गिरिडीह से मधेपुर के बीच चलने वाली सवारी गाड़ी संख्या 53520 की लगातार लेट लतीफी का मामला अब रेल प्रशासन तक पहुंच गया है। सूचना अधिकार कार्यकर्ता सुनील खंडेलवाल की शिकायत के बाद पूर्व रेलवे के आसनसोल मंडल ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच और सुधारात्मक कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। सहायक परिचालन प्रबंधक ने अपने आधिकारिक जवाब में स्वीकार किया कि ट्रेन के लगातार विलंब से यात्रियों को मानसिक और आर्थिक परेशानी हो रही है। रेलवे ने स्थिति सुधारने के लिए ठोस कदम उठाने का भरोसा दिया है। रेलवे के निर्देश के अनुसार ट्रेन की देरी के कारणों की जांच के लिए खंडीय यातायात निरीक्षक को जिम्मेदारी सौंपी गई है। साथ ही स्टेशन मास्टरों और कंट्रोल कार्यालय के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया गया है कि मालगाड़ियों से पहले यात्री ट्रेनों की पंक्चुअलिटी सुनिश्चित की जाए। रेलवे ने कहा कि अनावश्यक ठहराव कम कर यात्रियों को समय पर सेवा देने का प्रयास किया जाए। वहीं सुनील खंडेलवाल ने उम्मीद जताई है कि जल्द ही यात्रियों को राहत मिलेगी। गिरिडीह जिले के पीरताड़ थाना क्षेत्र के केंदुआडीह मोड़ के पास शुक्रवार देर शाम एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें सवार पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि सामने से आ रहे ट्रक को बचाने के प्रयास में कार अचानक नियंत्रण खो बैठी और सड़क किनारे पलट गई। हादसा इतना जोरदार था कि मौके पर अफरा तफरी मच गई। आसपास मौजूद ग्रामीण तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और कार में फंसे दोनों घायलों को बाहर निकालकर इलाज के लिए पीरताड़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा, जहाँ उनका उपचार चल रहा है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। थाना प्रभारी दीपेश कुमार ने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त कार में 2 लोग सवार थे, जिन्हें सुरक्षित निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि केंदुआडीह मोड़ पर तेज रफ्तार के कारण अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती है, इसलिए यहां चेतावनी संकेत और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की आवश्यकता है।
अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहें एबीएन न्यूज के साथ। जय मशीनरी स्टोर ट्रैक्टर शोरूम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों और ट्रांसपोर्ट से जुड़े लोगों के लिए हम लाए हैं दमदार इंजनों वाले ट्रैक्टर्स। हमारे पास है एस्कॉर्ट्स कंपनी की पावर ट्रैक यूरो 42 प्लस 45 एचपी वाली, पावर ट्रैक 439 डीएस प्लस 41 एचपी वाली और पावर ट्रैक 434 डीएस प्लस 39 एचपी वाली जैसे दमदार परफॉर्मेंस वाली शानदार ट्रैक्टर्स, जिसमें है 3 सिलेंडरों वाला हेवी इंजन, जिससे आपको बड़े काम करने में और भारी ट्रॉली को खींचने में बहुत ही आसानी होगी। हमारे पास ट्रैक्टर्स के अलावे इसकी सभी स्पेयर पार्ट्स और कृषि उपकरण भी उपलब्ध हैं। साथ ही सर्विसिंग सेंटर की भी सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता जय मशीनरी स्टोर अपोजिट रॉयल ग्लोबल स्कूल, बोड़ो, गिरिडीह। हर पेरेंट्स का सपना है एक ऐसा स्कूल जहां बच्चा सिर्फ पढ़े नहीं आगे बढ़े। इस सपने को सच करता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, झारखंड का वर्ल्ड क्लास सीबीएसई एफिलिएटेड रेसिडेंशियल स्कूल। यहाँ एकेडमिक्स के साथ बच्चों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट और एक्सपोजर पर भी फोकस होता है। हॉस्टल, मॉडर्न लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के साथ यहाँ होता है बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट। सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू क्लास 12। मेधावी स्टूडेंट्स के लिए फ्री एजुकेशन। कॉल करें 6207900130 या 31 पर। बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु विद्या भारती के 5 आधारभूत विषय शारीरिक शिक्षा, योग शिक्षा, संगीत शिक्षा, संस्कृत शिक्षा एवं नैतिक व आध्यात्मिक शिक्षा का अलग जगारा है। सत्र 2026-23 हेतु कक्षा नर्सरी से नवम तक नामांकन प्रारंभ है। अत्याधुनिक साधनों से युक्त नवनिहानों को क्रिया आधारित शिक्षा, स्मार्ट क्लास, सीसीटीवी कैमरा युक्त कक्ष, आरओ वाटर, कंप्यूटर लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, बायो लैब, लाइब्रेरी, नृत्य, संगीत, खेलकूद आदि विषयों की समयक शिक्षा दी जाती है। नगर एवं ग्रामीण क्षेत्र हेतु बस सेवा उपलब्ध है। सोशल साइंस की शिक्षा हिंदी और अंग्रेजी के माध्यम से। तो बच्चों के नामांकन हेतु आज ही संपर्क करें। हमारा पता बरगंडा रोड, गिरिडीह। फन विस्तारिस है हमारा प्लान, फ्यूचर की तैयारी हुई आसान। पहला कदम बनाए सबसे खास। Laugh, learn and grow in the beginner's play school, where every little star will glow in the beginner's play school. यहाँ होती engaging activity, हर किड में जगाए न्यू एबिलिटी। इन नन्हे सपनों को ऊंचाई पर ले जाए। गिरिडीह के पांडेडी सिरसिया स्थित सीबीएसई पैटर्न पर आधारित प्रकाश पुंज पब्लिक स्कूल में सत्र 2026-27 में नर्सरी से कक्षा 9 हेतु नामांकन प्रारंभ हो चुका है। यहाँ आरटीई के तहत 25% छात्रों का निःशुल्क नामांकन सुविधा उपलब्ध है। इस विद्यालय में छात्रों के समग्र विकास के लिए नए करिकुलम के साथ निपुण और दक्ष शिक्षकों के मार्गदर्शन में ज्ञान और विज्ञान का पूर्ण समावेश विद्यालय को एक अलग पहचान दिलाती है। यहाँ नर्सरी से एलकेजी तक के छोटे छोटे बच्चों को विभिन्न गतिविधियाँ, योग, क्रिकेट, कबड्डी, खेलो झारखंड, खेलो इंडिया इत्यादि में भेजने की समुचित सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। यहाँ नवोदय, नेतरहाट, सैनिक विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय की परीक्षाओं की विशेष रूप से तैयारी कराई जाती है। साथ ही इस विद्यालय में आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य हेतु बड़े बड़े विद्यालयों के समतुल्य शिक्षाएं प्रदान दी जाती है। प्रतिवर्ष शिक्षा प्राप्त 8 से 10 पूर्ववर्ती छात्रों को नौकरियां प्रमाण के साथ सहज रूप से प्राप्त होते देखे जा सकते हैं। अतः आप अपने बच्चों के दाखिले के लिए सादर आमंत्रित हैं। नए सत्र की पढ़ाई बहुत जल्द आरंभ होने जा रही है। सीटें लिमिट है। हर घर कुछ कहता है, प्यार से, हौले से। मैं हूं ना तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड।
आपके सपनों का आशियाना। गिरिडीह के सबसे पहले बिल्डर ता कॉम्प्लेक्स से शुरू हुआ सफर। 27 वर्षों का अनुभव के साथ ता डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड गिरिडीह में ता कॉम्प्लेक्स, कल्याणी अपार्टमेंट, संपत पैलेस, विप्रा इनक्लेव, विश्वनाथ भवन, रब्बानी इनक्लेव, डेज इनक्लेव और आसनसोल में उमा हाउस, कल्याणी अपार्टमेंट के अलावा गिरिडीह के कई प्रोजेक्ट पर निर्माण कार्य निरंतर जारी है। हमारे अनुभव और आपकी भावनाएं मिलकर बनाती है एक प्यारा सा आशियाना। दमदार मजबूती, अल्ट्रा मॉडर्न लग्जरी स्पेस, हाइजीनिक वॉशरूम, मॉडर्न किचन, लिफ्ट की सुविधा, पार्किंग स्पेस जैसी तमाम सुविधाओं के साथ हम बनाते हैं आपके सपनों का महल। हम पर आपका अटूट भरोसा, हमारी प्रेरणा, हमारी ताकत। बुकिंग के लिए संपर्क करें ता डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, गांधी चौक, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एबीएन न्यूज में स्वागत है। नगर विकास एवं आवास मंत्री सह गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने पीरतार प्रखंड में विकास कार्यों की दिशा में अहम पहल करते हुए भागहाहीर बांध के जीर्णोद्वार तथा शहरपुरा में चेक डैम निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इस अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधि और ग्रामीण भी उपस्थित रहे। सबसे पहले विधिवत पूजा आराधना की गई और उसके बाद मंत्री सोनू ने श्रीफल फोड़कर योजना का शुभारंभ किया। इस बाबत मंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं के पूरा होने से क्षेत्र में जल संरक्षण को मजबूती मिलेगी और किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। कहा कि खेती के लिए सिंचाई अति आवश्यक है। योजना को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए कहा गया कि जिससे किसानों को काफी लाभ होगा और अच्छी पैदावार खेती कर सकेंगे, जिससे ग्रामीणों को दीर्घकालिक लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि जनहित से जुड़ी ऐसे विकास योजनाएं क्षेत्र के समग्र विकास की मजबूत नींव रखेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी सशक्त बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह महानगर की एक आवश्यक बैठक हरिचक स्थित जिला कार्यालय में महानगर अध्यक्ष रंजीत कुमार राय की अध्यक्षता में हुई। बैठक का मुख्य उद्देश्य कार्यकर्ताओं के लिए आयोजित होने वाले प्रशिक्षण शिविर की योजना तैयार करना था। बैठक में कोडरमा के पूर्व जिला अध्यक्ष नीतीश चंद्रवंशी प्रभारी के रूप में उपस्थित हैं। उन्होंने कहा कि सभी मंडलों में प्रशिक्षण शिविर लगाकर कार्यकर्ताओं को 7 विषयों पर 7 सत्रों में प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार होगा और संगठन के प्रति उनका संकल्प मजबूत होगा। मंडल अध्यक्षों से बैठक की तिथि जिला कमेटी को देने के बाद मंडलों में शिविर आयोजित किए जाएंगे। प्रशिक्षण शिविर के आयोजक यदुनंदन पाठक ने कहा कि भाजपा अन्य दलों से अलग है, क्योंकि यहाँ कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण के माध्यम से सामाजिक दायित्व और संगठनात्मक कार्यों को बेहतर ढंग से समझने का अवसर मिलता है। जिला अध्यक्ष रंजीत कुमार राय ने बताया कि 20 मार्च से 14 अप्रैल तक गिरिडीह महानगर के सभी 16 मंडलों में 24 घंटे का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाएगा, जिसमें अलग अलग सत्रों के विभिन्न वक्ता कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देंगे। इस मौके पर महादेव दुबे, एंथोनी स्वामी, सिकंदर हेम्ब्रम, नवीन सिन्हा, संगीता सेठ, राजेश जायसवाल सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। धनंजय कुमार सिंह, पूर्व जिलाध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, शनिवार को देवरी प्रखंड के चतरो गांव पहुंचे, जहां होली के दिन हुए दर्दनाक हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई थी। बताया गया कि होली खेलने के बाद 9 युवक स्नान करने के लिए गोदावरी नदी त्रिवेणी संगम गए थे। इसी दौरान 2 युवक गहरे पानी में चले गए और उनकी डूबने से मौत हो गई। मृतकों की उम्र लगभग 18 से 20 वर्ष बताई जा रही है। घटना के बाद पूरे गाँव में शोक का माहौल है। धनंजय सिंह ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उन्हें ढाढ़स बंधाया और कहा कि प्रशासनिक स्तर पर सरकार से मिलने वाली हर संभव सहायता दिलाने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस दुख की घड़ी में पूरा समाज पीड़ित परिवार के साथ खड़ा है। इस दौरान उनके साथ प्रखंड 20 सूत्रीय अध्यक्ष विमल कुमार सिंह, अंबिका बर्नवाल और राजीव रंजन सहित कई लोग मौजूद रहे। आज यहाँ पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हुए लोगों को नागरिकता दी गई। मुझे बरोबर याद है भाइयों बहनों, जब मैं सीए का कानून लेकर आया था तब एक कांग्रेस, सपा, बसपा, ममता, डीएमके सारे के सारे लोग संसद में हो हल्ला करे थे। मैं आज फिर से कहना चाहता हूं, इस देश पर हमारे जो हिंदू शरणार्थी बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से आए हैं,
सिख शरणार्थी आए हैं, बौद्ध शरणार्थी आए हैं, जैन शरणार्थी आए हैं। इस देश पर उनका इतना ही अधिकार है जितना नरेंद्र मोदी जी का अधिकार है। वो हमारे देश के नागरिक हैं, मगर तुष्टीकरण की राजनीति के कारण आजादी से अब तक उनको नागरिकता से वंचित रखा गया। ढेर सारी यातनाएं झेलकर हमारे देश में शरणार्थी बनकर आए हैं। अपना धर्म बचाने के लिए, अपने परिवारों की महिलाओं का सम्मान बचाने के लिए क्या भारत उनको नागरिकता नहीं देगा? राहुल बाबा, जितना विरोध करना है कर दो, हम नागरिकता देकर रहेंगे, आप हमें नहीं रोक। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहें एबीएन न्यूज के साथ। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। क्या आप शानदार अपार्टमेंट में फ्लैट खरीदने की सोच रहे हैं? तो आपके लिए एक बढ़िया विकल्प है। गिरिडीह के बहुत अनुभवी तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित महिला कॉलेज के निकट बरगंडा में स्थित विप्रा इनक्लेव और झंडा मैदान के निकट डेज इनक्लेव में 3 BHK और 2 BHK और न्यू भंडारीडी स्थित रब्बानी इनक्लेव में 1 BHK का फ्लैट उपलब्ध है। दमदार मजबूती, शानदार वेंटिलेशन, लिफ्ट और पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो गिरिडीह के शानदार लोकेशन में फ्लैट खरीदने के लिए आज ही नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें या मिले। सुंदर फ्लैट का पता तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, ता कॉम्प्लेक्स, गांधी चौक, गिरिडीह। कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पवित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं और इस अस्पताल में कोलकाता के प्रसिद्ध फिजिशियन डॉक्टर इंतखाब आलम हृदय, शुगर, दमा, किडनी, थायराइड और लीवर से संबंधित बीमारियों का सफलतापूर्वक इलाज करते हैं। डॉक्टर इंतखाब आलम सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक अपनी सेवा देते हैं। इस हाइजीनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CRM मशीन, पोस्ट कोऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी, फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवरब्रिज के पूरब में COD गिरिडीह। क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में है या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें? तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे CBC, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और भी अनेक टेस्ट्स। फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी। 20 लीटर जार में शुद्ध पानी चाहिए तो प्योरिटी प्राइम। जी हाँ, ISO सर्टिफाइड RO UV 7 लेयर फिल्टर्ड एकदम शुद्ध जल प्योरिटी प्राइम। शादी, विवाह, पार्टी, ऑफिस या कोई भी उत्सव के लिए शुद्ध जल पीने का पानी की आवश्यकता हो तो संपर्क करें। हमारा पता नया पुल के निकट बजरंगबली मंडा, COD गिरिडीह। तो अगर शुद्ध जल पीना हो
तो सिर्फ प्योरिटी प्राइम। अगर आप प्योरिटी प्राइम का डीलरशिप लेना चाहते हैं तो संपर्क। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एबीएन न्यूज में स्वागत है। राजेश यादव ने कहा कि खंडोली डैम के पास बन रही सड़क के लिए ली गई आदिवासी रैयतों की जमीन का जल्द मुआवजा दिया जाए। उन्होंने प्रभावित परिवारों से मुलाकात के बाद कहा कि सड़क निर्माण में करीब 4 एकड़ जमीन ली गई है, लेकिन अब तक जमीन मालिकों को मुआवजा नहीं मिला है, जिससे आदिवासी परिवारों में चिंता और नाराजगी बढ़ गई है। राजेश यादव ने बताया कि यह जमीन बेगाबाद अंचल के करणपुरा पंचायत के मौजा कारी चट्टान में खाता संख्या 10 और प्लॉट 113, 214 व 241 में स्थित है, जिसका मूल खतियान राम सायम मांझी के नाम से दर्ज है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि प्रशासन जल्द मुआवजा भुगतान सुनिश्चित नहीं करता है तो प्रभावित रैयतों के साथ मिलकर आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान चुड़का चौड़े, दुर्गा चौड़े, बाबूलाल चौड़े, मुंशी चौड़े, जीवन चौड़े, नूनूलाल चौड़े, सीतालाल चौड़े, मनोज चौड़े, श्यामलाल मरांडी और महेंद्र चौड़े समेत कई ग्रामीण मौजूद रहे। ये निर्माणाधीन सड़क है और ये मधवा मोड़ से लेकर के खंडोली तक एक अप्रोच रोड बनाया जा रहा है चौड़ीकरण करते हुए। और यहाँ चूंकि बांध खंडोली बांध में आने जाने में दिक्कत होने के कारण उसको नीचे से एक रास्ता दिया जा रहा है। ये तो एक बहुत ही अच्छी योजना है, अच्छी सड़क है, ये बन रही है, ये बनना भी चाहिए। लेकिन इसमें सवाल है कि जिन आदिवासी भाइयों की जमीन इसमें जा रही है वो सभी यहाँ हमारे रैयत परिवार के लोग हैं और इनकी लगभग 4 एकड़ जमीन इस सड़क को बनाने में जा रही है, लेकिन इन लोगों को कोई मुआवजा नहीं मिला है और सड़क का निर्माण कार्य जारी है। तो अभी इन्हें आशंका है कि ये सड़क एक बार बन जाने के बाद फिर ये कुछ नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए समय रहते ये आवाज़ अभी उठा रहे हैं। सरकार का नियम है, मुआवजा का भी नियम है कि कोई भी सड़क बने या कुछ भी निर्माण का कार्य हो, कोई भी जमीन अगर उसमें अधिग्रहण की जाती है तो वो अधिग्रहण करने के एवज में और उसका पूरा पर्याप्त मुआवजा जो भी भूस्वामी है, रैयत है, उनको मिलता है। लेकिन इस मामले में, इस सड़क के मामले में ये नहीं हुआ है, तो इसलिए इनकी मांग है और हम इनकी मांग के साथ हैं और हम मांग करते हैं सरकार से, प्रशासन से। और इस गांडे विधानसभा क्षेत्र में चूंकि ये इलाका पड़ता है, ये जगह पड़ता है, तो यहाँ के माननीय विधायक, यहाँ के माननीय सांसद से लेकर के पूरे प्रशासन से हम मांग करते हैं कि जो भी जमीन इस सड़क को बनाने में ली जा रही है उसका पर्याप्त मुआवजा यहाँ आदिवासी भाइयों को दिया जाए। और ये इन लोगों ने कहा है कि यदि हमें मुआवजा नहीं मिला तो निश्चित रूप से हम लोग फिर ये सड़क का निर्माण नहीं होने देंगे, क्योंकि हमारा हक बनता है कि हमारा जमीन जा रहा है तो हमको मुआवजा मिले। तो हम इस जायज मांग के साथ हैं, मुआवजा इनको दिया जाए। हमारे ज़मीन रोड संबंधित के बारे में कुछ बोलना चाह रहा हूँ। और मेरा 3 प्लॉट है, 113, 113, 214 और 241। उसमें हम लोग को आज तक मुआवजा नहीं मिला है। जहाँ तक सीओ साहब को भी, कर्मचारी साहब को भी सब कागज़ हमने उन लोग को सौंप दिया है। उन लोग को रिसीविंग हम लोग दिया है और रिसीविंग हम लोग पास रखे हैं, लेकिन आज तक मुआवजा के बारे में कुछ सुनवाई नहीं हुआ है। लगभग हम लोग ग्रामीण आदिवासी, गरीब आदिवासी, हमें कहना है कि अगर मुआवजा ना मिले तो रोड कुछ दिन के लिए स्थगित कर सकते हैं। जी, मेरा नाम मोहम्मद नौशाद आलम, पिता का नाम मोहम्मद रफ़ीक, ग्राम पर्वत रायडी, पंचायत मनीबाग, जमुआ के रहने वाले हैं हम। और सदर अस्पताल आउटसोर्सिंग स्वास्थ्य के संबंध में काम लगाने को लेकर जिला नगर अध्यक्ष सलमान अंसारी के द्वारा हमसे 60,000 रुपया लिया गया जनवरी 2025 को। उसके बाद ना ही आज तक काम कराएं और पैसा जब पैसा मांगते हैं उनसे तब हर एक तरह का बात बनाते हैं, टाल मटोल करते हैं और आज तक न पैसा दिए न काम कराएं। मेरा यही एक निवेदन है कि आपसे मेरा वीडियो जयराम दा के पास पहुंचा दीजिए। जयराम दा, आप इस वीडियो के माध्यम से इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए। जी, धन्यवाद। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरे एबीएन टीम को इजाजत। धन्यवाद।